सुप्रभातं छात्राः, कैसे हो? आशा से भवन्तः स्वस्थः कुशला च भविष्यन्ति। जैसा कि आप जानते हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं। कल आपका प्रथम चैप्टर हुआ था, आज सेकंड चैप्टर। देखिए, द्वितीय पाठ है। द्वितीय पाठ है यानी सेकंड चैप्टर। द्वितीय पाठ है मधुरा श्लोकः। श्लोक है, हम इसकी पहले हिंदी देखेंगे, उसके बाद देखिए। शशिना शोभते रात्रि, शशिना शोभते रात्रि, सृष्टि सूर्येण शोभते। शशिना शोभते कि रात्रि शशिना शोभते, शशि माने चंद्रमा से, शोभते सुशोभित होती है। आपको पता है, रात जब अंधेरा होता है रात को तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब चंद्रमा रात को चमकता है तो रात्रि को और सुंदर बना देता है और उसे सुशोभित कर देता है। कि शशिना शोभते रात्रि, रात चंद्रमा से सुशोभित होती है। सृष्टि सूर्येण शोभते, और जो सृष्टि, ये जो सारी सृष्टि है ये सूर्येण शोभते, सूर्य से सुशोभित होती है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर सूर्य उदय नहीं होगा तो सारी सृष्टि में अंधकार फैल जाएगा, बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये सारी सृष्टि सूर्य से सुशोभित होती है। सत्येन शोभते वाणी, जो वाणी है वो सत्य से सुशोभित होती है। कि सत्य बोलना, झूठ बोलना, चापलूसी करना, ये एक उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन जब सत्य सामने आता है कि ये चापलूसी कर रहा था, ये झूठ बोल रहा था, तो वो बहुत गंदा लगता है, बहुत बुरा लगता है। इसलिए जो वाणी है वो सत्य से सुशोभित होती है। सदाचरेण जीवनम, और जो हमारा जीवन है वो सदाचरेण, सत्य जमा आचरेण, अच्छे आचरण से सुशोभित होता है। कि जो सारा जीवन है अगर आचरण अच्छा रहेगा तो हमारा जीवन भी अच्छी तरह व्यतीत होगा। इसलिए कहा है कि रात्रि चंद्रमा से सुशोभित होती है, सृष्टि सूर्य से सुशोभित होती है, वाणी सत्य से सुशोभित होती है, और जीवन अच्छे आचरण से सुशोभित होता है। द्वितीय श्लोक देखिए। एकेनापि वृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना। एकेनापि, एकेनापि की हम संधिच्छेद करेंगे, एकेन जमा अपि, ये बन जाएगा एकेनापि, एक भी, सुवृक्षेण अच्छे वृक्ष से, पुष्पितेन फूल से, सुगंधिना सुगंधित, कि सुगंधि से युक्त, एक पुष्पितेन एक फूल से भी, सुवृक्षेण एक अच्छे वृक्ष से, कि सुगंधि से युक्त, एक सुगंधि से युक्त फूलों से, सुगंधि वाले फूलों से युक्त एक अच्छे वृक्ष से भी, तद वनम भासितम, वह सारा वन सुशोभित हो जाता है। जिस प्रकार वैसे ही, तथा वैसे ही, सर्वम कुलम सुपुत्रेण, वैसे ही एक सुपुत्रेण, सुमन अच्छे, पुत्र मन पुत्र से, सर्वम कुलम भासितम, सारा कुल सुशोभित हो जाता है। कि एक वन है, अगर वहाँ सुगंधि से युक्त फूल है और एक ही वृक्ष पर लगे हुए हैं तो उससे वो एक सारा वन सुशोभित हो जाता है। वैसे ही अगर फूल है और एक उसमें अच्छा पुत्र है तो वह सारे फूल को सुशोभित कर देता है। कि खुशबू से युक्त या खुशबू वाले, एक खुशबू वाले फूल से सुशोभित एक अच्छे वृक्ष से वह सारा वन सुशोभित हो जाता है। उसी प्रकार एक अच्छे पुत्र से सारा कुल सुशोभित हो जाता है। कि देखिए, गधी होती है, उसके 10 पुत्र होते हैं, लेकिन फिर भी वह बोझड़ होती है। और सिंह एक पुत्र होता है, फिर भी वह नीरव होकर सोती है। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छा एक पुत्र हो लेकिन अच्छा हो तो उससे सारा कुल सुशोभित हो जाता है। चाहे 10 पुत्र हो लेकिन वो
बुरे हों, बेकार हों, अच्छे आचरण नहीं करने वाले हों, तो उससे सारा कुल कलंकित हो जाता है। तो इसलिए कहा है एक अच्छे पुत्र से सारा कुल सुशोभित हो जाता है। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति विद्या, नास्ति का न जमा अस्ति, जब संधि छेद करेंगे नास्ति न जमा अस्ति, कि विद्या समम चक्षु नास्ति, कि विद्या के समान चक्षु नास्ति, कोई आँख नहीं। नास्ति सत्य समम तप है, सत्य के समान कोई तप माने तप नहीं। नास्ति राग समम दुखम, राग क्रोध आसक्ति के समान, समय माने समान कोई दुख नहीं। त्याग समम सुखम नास्ति, और त्याग के समान कोई सुख नहीं। देखिए विद्या समम, विद्या जिसको ज्ञान होता है, जो विद्यावान होता है, विद्वान होता है, ज्ञान होता है, वही सारे कुछ समझने में समर्थ होता है, अर्थात उसके समान कोई आँख नहीं। और सत्य के समान, क्योंकि आजकल आपको पता है सत्य बोलना बहुत ही कठिन होता है, एक तरह से ये तप है कि सत्य बोलना और किसी को अपने प्रति विरुद्ध कर लेना, अपने प्रति प्रतिकूल कर लेना, उसको अपने प्रति सत्य बोलना आज कोई नहीं सुनना चाहता सत्य। तो कहते हैं सत्य के समान कोई तप नहीं है और क्रोध के समान कोई दुख नहीं है, क्योंकि क्रोध व्यक्ति जब करता है तो उसे दुख ही प्राप्त होता है, क्योंकि जो उसके आसपास व्यक्ति होते हैं सब उसे छोड़कर चले जाते हैं उसके क्रोध के कारण से। और कहते हैं त्याग के समान कोई सुख नहीं, जिसको संतोष है, त्याग है, जिसने त्याग करना सीख लिया, उसके समान कोई सुख नहीं। अगला देखिए, नरस्याभरणम रूपम, नरस्य जमा आभरणम, नरस्य मनुष्य का आभूषण रूपम रूप है। रूपस्य आभरणम गुणम, रूपस्य आभरणम सौंदर्य का जो रूप है, सौंदर्य का आभूषण गुण है। गुणस्य आभरणम ज्ञानम, जो गुण का आभूषण है वो ज्ञान है। ज्ञानस्य आभरणम क्षमा, और ज्ञान का आभूषण क्षमा करना है। कि नरस्य, कि मनुष्य का आभूषण ये नहीं है मनुष्य ने सज लिया, माला पहन ली, कड़े पहन लिए, बहुत सारे पाउडर वो लगा लिए, उसका आभूषण ये नहीं है। उसका आभूषण क्या है, उसका सौंदर्य क्या है, उसका रूप है, सौंदर्य है। और रूपस्य आभरणम गुणम, और सौंदर्य का आभूषण क्या है, गुण है। अगर व्यक्ति सुंदर भी है और उसके अंदर गुण है तो उसका आभूषण है। और गुणस्य आभूषण ज्ञानम, यदि व्यक्ति के अंदर गुण है और उसने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया तो वो उसका आभूषण है। और ज्ञानस्य आभरणम क्षमा, और जो व्यक्ति ज्ञानवान है, विद्या करता है और विद्वान है, यदि उसमें क्षमा है तो वो उसका सबसे बड़ा गुण है। वृथा सृष्टि समुद्रेषु, कि समुद्रों में वृथा वृष्टि, समुद्रों में वृष्टि यानी वर्षा वृथा बेकार है। क्योंकि अगर समुद्र में वर्षा होगी, समुद्र में तो पहले बहुत सारा पानी होता है, पता ही नहीं चलता कि वर्षा हो रही है नहीं, इसलिए कह रहे हैं वहाँ वर्षा बेकार है। वृथा तृप्तेषु भोजनम, तृप्त व्यक्ति को, संतुष्ट व्यक्ति को, जो भोजन कर चुका है उसको भोजन देना वृथा बेकार है। वृथा दानम धनाढ्येषु, धनाढ्येषु मानी जो धनी व्यक्ति हैं उनको दान देना वृथा बेकार है, क्योंकि वो पहले ही समर्थ हैं। और वृथा दीपो दिवापी च, दिवापी मानी दिवा जमा अपी, और दिन में दीपक भी बेकार है। अगर दिन में दीपक जला दिया तो दिन में तो वैसे ही रोशनी रहती है, उसमें दीपक बेकार है। शशिना च निशा, कि शशिना, शशि मनी चंद्रमा भी बताया था, शशिना तृतीय भक्ति एक वचन है, कि चंद्रमा से निशा रात, निशा च शशि, और रात से चंद्रमा सुशोभित होता है। शशि शशिना निशया च विभाति नभः, चंद्रमा और रात्रि से नभः विभाति आकाश सुशोभित होता है। कि रात्रि चंद्रमा से और चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है, और इन दोनों से, चंद्रमा और रात्रि से यह आकाश सुशोभित होता है। पयसा कमलम, पय कहते हैं पानी को, जल को, जल से कमल, कमलेन पय, और कमल से जल सुशोभित होता है। पयसा कमलेन विभाति सरय, और जल और कमल से सरय विभाति, यह सरोवर सुशोभित
होता है कि अगर सरोवर में जल तो है ही, और मान लो वहाँ अगर कमल भी खिला हुआ है तो उस दोनों से सरोवर सुशोभित होता है। फिर चंद्रमा से रात्रि और रात्रि से चंद्रमा सुशोभित होता है। चंद्रमा और रात्रि से आकाश सुशोभित होता है। जल से कमल और कमल से जल सुशोभित होता है। जल और कमल से सरोवर सुशोभित होता है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, कि जिसकी स्वयं की, प्रज्ञा मानी बुद्धि, नास्ति नहीं है, नास्ति मानी नैजमस्ति, कि जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, उसका शास्त्र क्या कर सकता है। उसके ग्रंथ, जो शास्त्र पुराने ग्रंथ हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है तो कैसे ग्रंथों को पढ़ सकता है। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण है, कि जिस प्रकार लोचनाभ्याम विहीनस्य, लोचनाभ्याम मानी लोचनाथ, आँखों से विहीन रहित व्यक्ति के लिए दर्पण किम करिष्यति, दर्पण क्या करेगा। कि अगर अंधे व्यक्ति के आगे दर्पण रख दिया तो दर्पण क्या करेगा, कुछ भी नहीं, उसको वो दिखाई नहीं देता, तो वो क्या देखेगा दर्पण में, उसका दर्पण कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं है, उसका शास्त्र क्या कर सकता है, उसका शास्त्र कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो शास्त्रों को पढ़ने में समर्थ ही नहीं है, क्योंकि उसकी स्वयं की बुद्धि नहीं है। शब्दार्थ देखिए अब। शशि मानी चंद्रमा, सृष्टि, सृष्टि या रचना, सदाचार है, सत जमा आचार, अच्छा आचरण, सुवृक्ष है, अच्छा वृक्ष, सुपुष्पित है, खूब खिला हुआ, अच्छी प्रकार से खिला हुआ, सुगंधी, खुशबू वाला, भासितम, सुशोभित, चमकता हुआ, कुलम, कुल, तपे, तप, रागे मानी क्रोध, आभरणम, गहना, वृथा मानी बेकार, व्यर्थ, धनाढ्य, धनी, दिवा, दिन, विजमा भा, विभासित, विभासित आया आपका, चमकना, सुशोभित होना, पय मानी जल, सर मानी तालाब, प्रज्ञा मानी बुद्धि, शास्त्रम ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक, और लोचनम आँख, और दर्पण मानी आईना या दर्पण। अब इसकी एक्सरसाइज देखिए आप। सेकंड प्रश्न, शब्द रूपाणी पूर्यत। अब देखिए आपके में शशिन प्रथमा लिखनी है हमें, शशि आपके दिया हुआ है, शशिनौ, शशिनय हमने आपको पहले भरवाया था, अभी सिर्फ आपको अब रिवीजन चल रहा है। शशि, शशिनौ, शशिनय। सुगंधिन की द्वितीया, सुगंधिनम, सुगंधिनौ, सुगंधिनय। सुखिन की तृतीया है, सुखिना, सुखीभ्याम, सुखीभी। रोगिन की चतुर्थी, क्योंकि सारे हलंत शब्द हैं ये, रोगिने, रोगीभ्याम, रोगीभय। साहसिन की पंचमी, साहसिने, साहसीभ्याम, साहसीभय। विद्यार्थिन की षष्ठी, विद्यार्थिने, विद्यार्थिनो, विद्यार्थिनाम। यात्रिन की सप्तमी, यात्रिणी, यात्रिनो, यात्रीषु। और हस्तिन की संबोधन, हे हस्तिन, हे हस्तिनौ, हे हस्तिने। ये अन्वय भरना है इसमें। पहला देखिए, रात्रि शशिना शोभते, सृष्टि सूर्येण शोभते आएगा यहाँ, वाणी सत्येन शोभते, जीवनम सदाचारेण शोभते। ऐसे ही द्वितीय में देखो, द्वितीय श्लोक में एकानापि, एकेनापि पुष्पितेन सुगंधिन आएगा इसमें, वनम यहाँ भासितम आएगा, तथा यहाँ आएगा सर्वम कुलम। थर्ड देखिए, समुद्रेशु यहाँ आएगा वृष्टि, अगले में आएगा तृप्तेषु भोजनम वृथा धनादेशु, वृथा दानम, वृथा दिवा अपि च दीपो। चतुर्थ में देखिए, यस्य स्वयं यहाँ आएगा स्वयं, तस्य किम यहाँ आएगा करोति, लोचनाभ्याम फिर आएगा विहीनस्य, दर्पण किम यहाँ आएगा करिष्यति। निशा शशिना, निशया च शशि, या निशया च शशि आएगा, शशिना निशया या निशय आएगा, विभाति कमलम यहाँ आएगा पयसा, पय फिर आएगा कमलेन, और अंत में विभाति। प्रश्न उत्तर देखिए, सृष्टि केन शोभते, सृष्टि किससे सुशोभित होती है, तो इसमें आ जाएगा सूर्य, सूर्य से। इसके बाद देखिए, त्याग समम किम नास्ति, त्याग के समान क्या नहीं है, इसमें आ जाएगा सुखम।
गुणस्य आभरणम किम अस्ति, गुण का आभूषण क्या है, ज्ञानम, ज्ञान। केषु दानम वृथा अस्ति, किनको दान देना व्यर्थ है, धनाढ्येषु, धनाढ्येषु, धनी व्यक्तियों को। पय केन विभाति, जल किससे सुशोभित होता है, पढ़ा है आपने, कमलेन। सरे केन विभाति, सरोवर किससे सुशोभित होता है, सरोवर किससे होता है, पयसा और कमलेन जय, जल और कमल से। अपूर्ण वाक्य में उत्तर देखिए, सदाचारेण किम शोभते, सदाचार से क्या सुशोभित होता है, यहाँ हम किम के स्थान पर सिर्फ जीवनम लिख देंगे, सदाचरेण जीवनम शोभते। सर्वम वनम केन भासितम भवति, सर्वम सारा वन किससे सुशोभित होता है, तो केन के स्थान पर लिख देंगे सर्वम वनम सुवृक्षेण, एक अच्छे वृक्ष से। नभः केन विभाति, आकाश किससे सुशोभित होता है, शशि और रात्रि से, तो नभः केन के स्थान पर शशिना निशिया च विभाति। सरे केन विभाति, सरोवर किससे सुशोभित होता है, अभी आपको बताया था, पैसा कमलेन च। शास्त्रम कस्य किमपि न करोति, शास्त्र किसका कुछ भी नहीं कर सकता, कि जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं है, यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति शास्त्र कस्य किमपि न करोति। अब आप देखिए, ये रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम, प्रश्न निर्माण कीजिए। वाणी सत्येन शोभते, वाणी सत्येन, सत्य से शोभित होती है। अब सत्येन के स्थान पर हम पहले प्रश्नवाचक शब्द ले आएंगे। वाणी किससे सुशोभित होती है, तो किससे की, केन, यह आ जाएगा केन। फिर है सेकंड, देखिए, क्षमा ज्ञानस्य आभरणम अस्ति, क्षमा ज्ञान का आभूषण है। कौन, क्षमा के स्थान पर कौन ज्ञान का आभूषण है, क्षमा, क्षमा क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ जाएगा का, क्योंकि क्षमा में विसर्ग नहीं है इसलिए का में विसर्ग भी नहीं आएंगे। समुद्रेषु वृष्टि वृथा, समुद्रों में वृष्टि वृथा है, किसमें, किन में वृष्टि वृथा है, विकार है, केशु, समुद्रेषु की जगह आ जाएगा केशु। त्याग समम सुखम नास्ति, त्याग के समान सुख नहीं, त्याग के समान क्या नहीं, तो क्या की आ जाएगी, केन। जलम कमलेन शोभते, जल कमल से शोभा पाता है या शोभित होता है। कौन या क्या कमल से सुशोभित होता है, क्या कमल से सुशोभित होता है, जलम, क्योंकि नपुंसकलिंग है इसलिए यहाँ जाएगा किम। अब आप देखिए आपके अनुवाद। सदा सत्य और मधुर बोलो, तो सदा सर्वदा, सत्यम मधुरम च वद, और बहुवचन हम बना सकते हैं तो लिख देंगे वदत, सदा सत्यम मधुरम च वदत। वृक्षों से उद्यान शोभित होता है, वृक्षों से तो हम लिख देंगे वृक्षों से, तो आ जाएगा वृक्षई। उद्यान, उद्यानम, शोभित होता है, शोभते। एक एक शब्द का हम लेंगे तो हमारा सही आएगा। विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान है, विद्या से रहित आ जाएगा विद्या विहीन, विद्या विहीन नरे। पशु, पशु के समान, पशुवत अस्ति। मूर्ख के लिए उपदेश वृथा है, मूर्खेषु उपदेशम वृथा, जैसे समुद्रेषु वृष्टि वृथा, ऐसे ही मूर्खेषु उपदेशम वृथा। रात्रि में, आकाश में चांद और तारे होते हैं, रात्रि में रात्रौ, सप्तमी विभक्ति आएगी। आकाश में आकाशे, चांद की चंद्र, शशि भी लिख सकते हैं, और तारे, तारे की तारकाः च भवन्ति, कि रात्रौ आकाशे चंद्रः तारकाः च भवन्ति। विद्या का दान श्रेष्ठ दान है, विद्या का दान, विद्या दानम, हम इसे समास बना देंगे, विद्या दानम श्रेष्ठम दानम अस्ति, कि विद्या दानम श्रेष्ठम दानम
अस्ति। ये आपका चैप्टर सेकंड समाप्त हो गया। आपको कोई डाउट है तो अभी आपकी ऑनलाइन क्लास हम लगाएंगे अभी 10:30 बजे। तो आपको जो भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, वो हमसे आप बताइएगा। ये आपका द्वितीय पाठ जो हम रिवीजन कर रहे थे वो अब समाप्त हो गया है।